Hello students, a very good morning to you all. This is the next part of your chapter Health and Hygiene. So before starting this part, let's discuss about the previous videos, that what we have studied in the videos. In the previous parts we have already studied about the different components of the food, that is regarding health. What is the meaning of health? What are the main components of food and how they are important to us. Now the second part is our hygiene, हमारी स्वच्छता. और ये हमारे लिए हेल्थ के साथ साथ वैसे ही ज़रूरी है जैसे कि हमारा हेल्थ और फूड. हम बहुत अच्छे से सब कुछ खा पी रहे हैं, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, लेकिन अगर हम हाइजीनियस नहीं हैं, हम क्लीनलीनेस का ध्यान नहीं रखते हैं, तो वो सब कुछ हमारा बेकार है. सो व्हाई हाइजीन? हाइजीन मीन्स स्वच्छता. जो भी क्लीनलीनेस हम रखते हैं हमारी बॉडी का, हम बहुत अच्छा फूड, हमने सारा अच्छा खासा सारे एक बैलेंस डाइट लिया है, लेकिन हमारे नेल्स गंदे हैं, वी हैवंट वॉश अवर हैंड, तो क्या इट इज़ बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी? नो. फिर सभी जितने भी बैलेंस डाइट है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, क्योंकि सारे अच्छे खाने के साथ हमारे नेल्स, हमारे हैंड्स में लगे सैकड़ों जितने भी जर्म्स हैं, दे आर गेटिंग इनसाइड आवर स्टमक एंड विल क्रिएट different kinds of diseases in our body. That's why health and hygiene are correlated and interdependent. वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. अगर हमारा हेल्थ अच्छा करना है तो हाइजीन इज़ अ मस्ट थिंग टू फॉलो. Okay, so besides eating healthy food, it is important to maintain cleanliness. खाने के साथ साथ, हेल्दी फूड के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि हम सफाई का ध्यान रखते हैं. We should wear clean clothes and take bath daily, brush teeth twice every day, morning and night, and we should comb our hair properly and trim our nails. We all have been knowing this from our childhood. आपको बचपन से सब कुछ सिखाया जा रहा है, हम सब कुछ जानते हैं कि हमें अच्छे से नहाना चाहिए, डेली क्लीन क्लॉथ्स पहनने चाहिए, वी शुड ब्रश अवर टीथ एंड वी शुड कॉम्ब अवर हेयर एंड ट्रिम अवर नेल्स. अपने नेल्स को प्रॉपर वे में कट करना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे बॉडी के अंदर डायरेक्टली जितने भी जर्म्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स हैं, वो एंटर करते हैं और हमें कई तरह की बीमारियाँ देते हैं. ठीक है. सो आई होप इट इज़ क्लियर हाउ हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट. हम लाख अच्छा खाना खाते हैं, अगर हम गंदगी में बैठ के खाना खा रहे हैं, वो फ्लाइज हमारे फूड पे बैठेंगी और उसकी वजह से वो जो डस्ट उनके पैरों में जो स्टिक हो करके, चिपक करके जो भी गंदगी आई है, जर्म्स आए हैं, वो सब कुछ हमारे अंदर जाएंगे. दैट्स वाई साफ़ सफाई का बहुत ध्यान देना ज़रूरी है. ठीक. कमिंग ऑन टू द रेस्ट पार्ट, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हमने बहुत अच्छा खाना खाया, हमने हाइजीन का ध्यान रखा, लेकिन अगर हम आराम नहीं करते हैं तो हमारा जो ऑर्गैन है, जितने भी ऑर्गैन्स हैं और जो ऑर्गैन सिस्टम है, वो लगातार काम कर रहे हैं, वो थक जाएंगे. देन एक ऐसा टाइम आएगा कि दे विल नॉट फंक्शन इन अ प्रॉपर वे. दैट्स वाई आवर सेल्स, आवर ऑर्गैन्स ऑल्सो नीड रेस्ट. टू लीड अ हेल्दी लाइफ वन मस्ट ईट अ बैलेंस्ड डाइट एंड टेक एजुकेट स्लीप एज इट हेल्प्स टू रिलैक्स आवर मसल्स. बहुत ज़रूरी है प्रॉपर नींद लेना, आराम करना, क्योंकि ये हमारे मसल्स को रिलैक्स करते हैं. हम दिन भर चल रहे हैं, हमारे मसल्स पूरी तरह से टायर्ड हो रहे हैं. जैसे आपको आराम चाहिए, लगता है ना हम थक गए हैं, वैसे ही हमारे बॉडी पार्ट्स को भी आराम की ज़रूरत होती है. इट रिपेयर्स आवर बॉडी सेल्स. क्यों ज़रूरत है? क्योंकि ये हमारे जो बॉडी सेल्स हैं, जितने की डैमेज हुए हैं, उनको रिपेयर करता है. जितने टाइम हम सोते हैं उतने टाइम में हमारे सेल्स रिपेयर होते हैं एंड इंक्रीजेज द एफिशिएंसी टू वर्क. और ये हमारी जो क्वालिटी है, हमारी जो क्षमता है काम करने की, उसको बढ़ावा देता है, उसको और ज़्यादा बढ़ाता है. आप अगर सो के जब उठते हो तो आपको लगता होगा कि आपका ब्रेन बहुत ही फ्रेश है, बहुत ही आपका ब्रेन अच्छे से वर्क कर रहा है, आपका माइंड फ्रेश है, और उस वक्त आप पढ़ने भी बैठते हैं तो आपको अच्छे समझ में आता है. दैट मीन्स हमारी बॉडी को रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है. Next is your posture, the way in which you stand, walk, sit. That is very much important and that is called your posture. We should stand and sit in an erect position. बहुत ही सीधे तरह से आपको खड़े होना चाहिए, बैठना चाहिए, या कोई भी आप इस तरह से वर्क करते हैं वो करना चाहिए. Incorrect posture can lead to body pain. अगर आप गलत तरह का पोस्चर मेंटेन करते हैं तो ये आपके बॉडी में पेन यानी दर्द का कारण बन सकता है. वी शुड मेंटेन अ प्रॉपर डिस्टेंस वाइल रीडिंग अ बुक, कीपिंग इट टू क्लोज और टू नियर ऑल्सो
too close or too far can it will not help you to maintain your proper posture. ये आपकी आँखों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, as well as ये आपको कई तरह के डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है या पेन आपकी बॉडी में दे सकता है, आँखों के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है. सो पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू वॉक योर चेस्ट शुड बी आउट एंड सिंपल वे में पूरी तरह से अपने बैकबोन को इरेक्ट करके आपको कोई भी पोस्चर लेना चाहिए. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. नेक्स्ट इज़ योर एक्सरसाइज. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सब कुछ आपने कर लिया और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है. आपने बहुत ढेर सारा बैलेंस डाइट पूरा लिया है, आपने ढेर सारा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट खाया है, आपकी बॉडी में बहुत एनर्जी है, लेकिन अगर आप वो एनर्जी कहीं यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है. रेगुलर एक्सरसाइजेज टोन्स अप आवर मसल्स एंड इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन इन आवर बॉडी. अगर हम ठीक से एक्सरसाइज करते हैं दैट टोन्स अप आवर मसल्स, हमारे मसल्स को वो अच्छा बनाता है और हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. व्हेन वी एक्सरसाइज द हार्ट बीट्स एट अ फास्टर रेट, more oxygen is taken in and more carbon dioxide and water vapor is taken out. That you know very well. ठीक है, कि जब भी आपने अगर देखा होगा, जब भी आप कहीं से बहुत ज़्यादा दौड़ के आते हैं तो आपकी हार्ट बीट बहुत ही फास्ट होती है और आप बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं. तो इसकी वजह से आपके बॉडी में प्रॉपर वे में ब्लड सर्कुलेशन होता है और अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होगा तो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन हमारे सभी बॉडी पार्ट्स में जाते हैं और ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट